नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। राहुल गांधी का हरियाणा में प्रवास आज तीसरा दिन है। एक बात कहता हूं, एक कहावत है पुरानी, मेरी समझ से राहुल गांधी के ऊपर वो कहावत 100% सही साबित होती है। वो कहावत है, एक अनार 100 बीमार। यानी राहुल गांधी कहां कहां जाए, जहां भी नब्ज रखते हैं वहीं पर लूप पोल मिल जाता है। डिफेंस की बात करें तो अग्निवीर है, इकोनॉमी की बात करें तो कारपोरेट्स हैं, देश के पूंजीपति हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं। ड्रग्स की बात करें, युवाओं के नशे की गिरफ्त में आने की बात करें तो अडानी है। हर तरफ अडानी है, अंबानी है, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। मित्रों, आज राहुल गांधी हरियाणा में एक कैंप में पहुंचे जहां देश भर के एथलीट्स जमा हुए थे। उन एथलीट्स ने उन्होंने एक छोटी सी बातचीत की जिसमें कुछ बॉक्सर भी थे, डिस्कस थ्रो की एक महिला खिलाड़ी भी थी, कुछ और खिलाड़ी भी थे। देर तक उन्होंने उन खिलाड़ियों से एक एक चीज के बारे में पूछा, जिससे उन खिलाड़ियों का दर्द फूट पड़ा। दर्द क्यों भला फूटे ना। इस देश में आप सभी जानते हैं, राहुल गांधी ने इस बात को पकड़ा भी है। बीसीसीआई यानी कि क्रिकेट का जो शीर्ष पद है, भले ही उसके अध्यक्ष एक पूर्व क्रिकेटर हैं, लेकिन सब कुछ करता धरता एक राजनेता के सुपुत्र हैं। अब तो वो आईसीसी के पदाधिकारी हो गए हैं, सर्वोच्च पदाधिकारी। उसी बीसीसीआई की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। अभी कुश्ती महासंघ की बात चल रही थी, जिसमें कि महिला पहलवानों की दुर्गति हुई। उनके ऊपर कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष थे भारत के, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। जिस भी खेल को छू लीजिए, कोई खिलाड़ी आपको संघ का पदाधिकारी शायद ही कहीं मिलेगा। एक वक्त था अभी हाल ही में जब बीसीसीआई का अध्यक्ष महान क्रिकेटर सौरव गांगुली को बनाया गया, वहां भी राजनीति शुरू हो गई। लिहाजा सौरव गांगुली को हटना पड़ा। लोग कह सकते हैं कि उनको हटाया गया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, यह भी तर्क दिया जाएगा, लेकिन उनको हटना पड़ा, राजनीति के चलते हटना पड़ा। वो सत्तारूढ़ दल के लिए प्रचार नहीं कर पाए, सत्तारूढ़ दल में शामिल नहीं हुए, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कैंपेन नहीं किया। ये सारे आरोप लगे थे। और आज इसी बात को राहुल गांधी ने उन खिलाड़ियों के साथ बातचीत में ये बात खुल करके कही। राहुल ने कहा, सिस्टम पूरी तरह से निराश, न आहार है यानी कि डाइट, न आराम है यानी कि रेस्ट, और
प्रशिक्षण भी उन खिलाड़ियों को पर्याप्त ढंग से नहीं मिल रहा है। ऐसे में देश की युवा शक्ति, उसके सपने टूट रहे हैं, उसकी उम्मीदें टूट रही हैं, उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। राहुल कहते हैं कि ये भारत के लिए ओलंपिक ग्लोरी छूटने से भी बड़ा नुकसान है। जब तक हम खिलाड़ियों को सीधा समर्थन देने वाला सिस्टम नहीं लाते, खेल संघों में राजनेताओं की जगह खिलाड़ियों को जिम्मेदार नहीं बनाते, तब तक भारत अपनी असली क्षमता नहीं प्राप्त कर सकता। भारत में असीम प्रतिभाएं हैं। पारदर्शिता, निष्पक्षता और हर जरूरी सुविधा से ही सुनिश्चित हो पाएगा हर होनहार खिलाड़ी को एक समान फायदा। आपको बतावें, आप में से कुछ लोग मुझे भी जानते हैं। मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूं और इस खेल की राजनीति से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। किस तरह से होनहार खिलाड़ियों को साइडलाइन किया जाता है। डाइट के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप इन खिलाड़ियों से ओलंपिक में मेडल की उम्मीद करते हैं, एशिया कप में मेडल की उम्मीद करते हैं, वर्ल्ड कप में मेडल की उम्मीद करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग आए मेडल लेकर के आते हैं जब, तो देश के शीर्षस्थ नेता बहुत बधाई देते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, चाय पीते हैं, पिलाते हैं, एक्स पर पोस्ट भी करते हैं उनके साथ अपनी फोटो। लेकिन क्या किसी ने कभी भी ये सोचा है कि ये खिलाड़ी किस तरह से वहां तक पहुंच रहे हैं? कितनी जद्दोजहद के बाद जब भारत की जर्सी पहनने का जो गौरव हासिल होता है, उसका सपना हर बच्चा देखता है, जो उसके मन में एक खिलाड़ी बनने का सपना होता है। वो जुनून उसके अंदर होता है। लेकिन एक खिलाड़ी से आप पूछें कि जिले की टीम में, मंडल की टीम में, स्टेट की टीम में, फिर नेशनल खेलने के लिए उसे पग पग पर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है, वो कैसे ऊपर तक पहुंचता है, कैसे ऊपर तक पहुंच सकता है, इसके बीच में, उसके जीवन के रास्ते में कितनी कठिनाइयां आती हैं। अगर अभिभावक उन बच्चों का साथ दें, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे जिसमें खिलाड़ी बनाने के लिए, इंडिया खिलाने के लिए माताओं ने अपने जेवर बेच दिए, पिता हाड़ तोड़ मेहनत करते रहे, खुद 2 वक्त की रोटी भले नसीब हो, लेकिन बच्चे के लिए, उसे खिलाड़ी बनाने के लिए सब कुछ जुटाने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके वो पर्याप्त डाइट नहीं दे पाते हैं। आज कोई भी खेल हो, उसका किट कितना महंगा हो चुका है। हर किसी माँ बाप की इतनी बिसात नहीं कि उसको खरीद करके अपने बच्चों को दे सके खेलने के लिए। सुना था
कि आज़ादी के बाद के दिनों में जब सिंथेटिक ट्रैक पर भारतीय एथलीट नंगे पांव दौड़ने के लिए तैयार रहते थे, नंगे पांव प्रैक्टिस किया करते थे, रेसलिंग मिट्टी के अखाड़े में तैयारी होती थी और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स मैट्स पर होते थे। इसी देश में बहुत से ओलंपियन हैं हॉकी के, जिन्होंने घर के अगल बगल मिट्टी के मैदान पर हॉकी पकड़ी, स्टिक पकड़ी, वही ड्रिबलिंग सीखा, वही सब कुछ किया। और जब बड़े टूर्नामेंट खेलने की बात आई तो उन्हें एस्ट्रोटर्फ पर जब उतारा गया, मिट्टी में और सिंथेटिक ट्रैक में, आपके दमखम का असली पता चलता है। अगर अभ्यास न हो तो दम उखड़ने लगता है। इतनी फास्ट वहां पर खेल होते हैं सिंथेटिक ट्रैक पर, जिसका अंदाजा फोटो खिंचाने वालों को कभी नहीं हो सकता है। इस चीज को ये राजनीतिक लोग, जो खेल एसोसिएशंस के पदाधिकारी, शीर्षस्थ पदाधिकारी बन करके बैठे हैं, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर लेंगे और इस जोड़ तोड़ की राजनीति में जिसके पास हुनर है, जिसके पास टैलेंट है, वो कभी भी आगे उसको बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। इन्हीं सब बातों को आज राहुल गांधी ने उन खिलाड़ियों से मिल करके, उनकी पीड़ा जान करके, उनका फीडबैक लिया है। जिस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आम जनता की पीड़ा को समझते रहे और उसके बाद लोकसभा चुनाव और अब जहां कहीं भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर वो चीजें सामने रखते हैं। अमेरिका गए तो भारत से युवाओं के पलायन, बेरोजगारी के चलते, उसको देखा समझा और उसको इस हरियाणा के चुनाव में इस्तेमाल कर दिया। अब कल जब शाम चुनाव प्रचार का शोर थमेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी आज जो इन खिलाड़ियों से मिले हैं, उनसे जो फीडबैक लिया है, इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों से बातचीत की है उन्होंने, जो 18 किलोमीटर दूर से चले आ रहे हैं। न सुबह का नाश्ते का कोई इंतजाम है, न दिन के भोजन का कोई इंतजाम है। एक खिलाड़ी के लिए उसके जीवन में सबसे बड़ी चीज एक समय प्रबंधन होता है। उसको कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, कितनी देर पर उसे कुछ न कुछ खाना है, ताकि उसके अंदर ऊर्जा भी बनी रहे, शक्ति भी बनी रहे। और अब तो वजन का भी मामला आप लोगों ने देख ही लिया है कि ओलंपिक में जिस तरह से विनेश फोगाट के साथ हुआ। आज इधर बीच में जब ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, जो कि एक खुद खिलाड़ी रही हैं, उड़नपई कहा जाता था उनको, पीटी उषा,
उनकी क्या भूमिका रही, ये सब आप देख चुके हैं। और अभी इन दिनों लगातार खिलाड़ियों की तरफ से, खेल एसोसिएशन की तरफ से लगातार पीटी उषा का विरोध हो रहा है। उस कमेटी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। एक जो मैंने बीसीसीआई का जिक्र किया, उसमें एक राजीव शुक्ला हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जाने कब से वो बीसीसीआई में पड़े हुए हैं। एज ए क्रिकेटर मैंने कभी भी राजीव शुक्ला का नाम नहीं सुना, लेकिन वो बीसीसीआई में हैं। और एक आपको बताया ही कि हमारे देश के गृह मंत्री के सुपुत्र भी हैं। राहुल कहते हैं कि जिन्होंने जीवन में कभी बल्ला नहीं पकड़ा, वो क्रिकेट एसोसिएशन को पकड़ लिया है उन्होंने। अभी हाल ही में मैंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट किया था खेल को लेकर के। मैं बनारस से बिलोंग करता हूं। बनारस में आज डाइट छोड़ दीजिए, आज लड़कों को खेलने के लिए मैदान नहीं बचे हैं। हर जगह जो मैदान थे उन पर अट्टालिकाएं बन गई हैं, मॉल बन गए हैं। एक डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम था सिगरा पर, उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है 2 साल से। सुन रहे हैं कि वहां भी वो काम हो चुका है। अब प्रधानमंत्री जी जब न उसका उद्घाटन कर दें। सुना यह भी है कि उस स्टेडियम में जाने के लिए भारी भरकम शुल्क देना पड़ेगा। उस स्टेडियम में स्थायी कोच कई खेलों के नहीं है और सालों से नहीं है। बनारस के गंजारी में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट का। 2 साल से सुन रहा हूं, बन जाएगा, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन क्या उस स्टेडियम में स्थानीय खिलाड़ियों को, जो छोटे तबके के खिलाड़ी हैं, जो खेलना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको प्रवेश मिलेगा? जब संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जो था, जो कि खेल निदेशालय का स्टेडियम है, वहां हमारे जैसे लोगों ने जब खेल शुरू किया, 75-76 की बात कर रहा हूं, तो हम लोग निःशुल्क जाते थे, बेरोक टोक। इसी चैनल पर मैंने उस जमाने के हमारे अपने कोच नीरू कपूर साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जरूर उनका नाम सुना होगा। भारत के क्रिकेट में उनका बड़ा योगदान है। कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया। वो कोच हुआ करते थे। गीताराम गोयल जैसे लोग कोच हुआ करते थे क्रिकेट के। शहनवाज खान फुटबॉल के कोच हुआ करते थे, जिनके प्रशिक्षण में तैयार खिलाड़ियों ने एक नहीं 2-2 बार उत्तर प्रदेश को सुब्रतो कप फुटबॉल चैंपियन बनाया। 2-2 बार, और दोनों ही बार बनारस की टीम थी।
सबसे पहले 1978 में, उसके बाद फिर 1990 में, 90-91 में। उस टीम से मैं जुड़ा रहा। खेल और खिलाड़ियों के साथ किस तरह का खेल हो रहा है शुरू से लेकर के आज तक, कम से कम 75-76 से लेकर के और आज 2024 तक तो मैंने देखा है। और आज राहुल गांधी उन खिलाड़ियों के पास पहुंचते हैं उनकी पीड़ा को सुनने के लिए। उन्होंने सुना तो जिस तरह से वो देश की अन्य समस्याओं को सुन रहे हैं और उन मुद्दों को सड़क से लेकर के संसद तक उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर इस देश के खिलाड़ियों को, इस देश के खेलों के स्तर को ऊपर ले जाने के लिए भी उनके दिमाग में आज के बाद कुछ न कुछ तो योजनाएं होंगी। और एक चीज तो उन्होंने साफ साफ उन खिलाड़ियों से ही कह दिया कि और खिलाड़ियों से पूछा भी, और खिलाड़ियों ने एक स्वर से कहा कि अगर खेल संघों में खिलाड़ियों को जगह मिले, वो पदाधिकारी बने, तो निश्चित तौर पर इस देश का खेल का स्तर जो है वो भी ऊपर जाएगा। इस देश में भी ओलंपिक से 100 से ज़्यादा मेडल आएंगे। मैंने एक बार और एक वीडियो बनाया था, आप लोग को शायद अगर याद हो, चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, वहाँ 2 साल 2.5 साल के बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है। अपने यहाँ क्या हो सकता है ऐसा 2 साल 2.5 साल के बच्चों को? तब वहां पर वो स्विमर तैयार होते हैं, तब वहां पर जिम्नास्ट तैयार होते हैं, एथलीट तैयार होते हैं। उनके डाइट पर, उनके प्रशिक्षण पर, उनके खेल कौशल को निखारने पर पूरा का पूरा जोर लगाया जाता है, तब 100-150 मेडल आते हैं। आप 10-12 मेडल तक, 2.5 तक नहीं पहुंच पाते हैं, आपका ये हालत है। एक बॉक्सर ने बताया राहुल गांधी को कि अगले ओलंपिक में 2028 में हो संभव है कि बॉक्सिंग की टीम ओलंपिक में जा ही न सके। इस तरह से ये देश चल रहा है। मैंने कहा ना, एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। तो हर मर्ज की दवा राहुल गांधी। देखते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना तो वो सब कुछ चाहते हैं। देश का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, मगर वो कुछ ताकतें हैं, उनको कितना करने दे पाती हैं, वो कितना कर पाते हैं, देखा जाता है। आज बस इतना ही। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।